लोकसभा चंबरी नबस्का तनै मिशन बैलेंस फ्री इलेक्शन 2024 नि प्रोग्राम लंचिंग खाजाका बोबाग्राखर आकुलिनि इरिनगर तांसाली ओ पांदाना तिंगरिका हस्तेनि चीफ सेक्रेटरी जेके सिन्हा बल्लगी मांजाखा हस्तेनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल मांजाखा सालतां हांकर इलेक्टोरल ऑफिसर हाइकबा सालतां हांकर फा सालतां हांकर लोकसभा केंद्र ने रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर विशाल कुमार बिन लोगी मांजाखा हस्तेनि ककथुम तै हुकुम बेदेकनि सेक्रेटरी प्रदीप कुमार चक्रवर्ती और साली पांदा जाति कथार मसंगै मिशन बैलेंस फ्री इलेक्शन 2024 नि बुकलेट बहायनो दगिरखा मांजागै नारवायर और सालनि पांदा पाइमेन यगुल ककथुमा थुनाय रंदस्का कक नारक थनि हस्तेनि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल 2024 लोकसभा चंबरी तै श्री रामनगर विधानसभा बाय इलेक्शन बैलेंस फ्री खाइनेन बगै हस्तेनि लुकुरकनो कक सरखा ensured to be conducted in free, fair and violence-free manner. That issues would be discussed today. We all are having a role to play in ensuring this mandate which has been given by Election Commission to all of us. So today we would hear from you also what are your issues, concerns which needs to be addressed so that the overall objective of conducting free, fair, inducement free and violence free election in the state that would be met without any hurdle. तो आज आप सभी को जो ये पूरे दिन का प्रोग्राम है जो लंच तक सभी अपने अपने तरफ से बताएंगे कि क्या आप लोग से एक्सपेक्टेड है। आप सभी लोग ने पहले भी इलेक्शन कंडक्ट किया है, ऐसा कुछ नया नहीं है उस दृष्टि से, लेकिन हर चुनाव में कुछ नई रूल्स आ जाते हैं, कुछ नए इश्यूज होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो उन सबको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें इंश्योर करना है कि जितने वोटर्स हैं सभी मतदाता बिना किसी भय के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी लालच के वो भारी संख्या में जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहां पे जाएं और स्वेच्छा से वो अपना मतदान दे पाए। तो ये बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें सबको फुलफिल करना है। तो जो हमारा आज का जो मैंडेट है मिशन वायलेंस फ्री इलेक्शन, इसके लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोचें तो सर्वप्रथम जरूरी है कि हम कोई भी वायलेंस ना हो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए जो मूलभूत जरूरी हमें एक्शन लेने वो हम लें। उस दृष्टि से हमें सबसे पहले सबको अवेयर करना है, सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना है। अगर वोटर को वोट डालना है तो उसको उसके पास एपिक कार्ड होना चाहिए। उनको अगर एपिक कार्ड नहीं है किसी कारणवश या वो उसको लेके नहीं जा पाते हैं तो जो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाएं, और अगर उनका इलेक्टोरल रोल में नाम है तो शांतिपूर्ण ढंग से वो एक प्रक्रिया में वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन है उसमें एंटर करके अपना वोट गुप्त रूप से देके वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना फिर जा सकते हैं। तो ये पहले हमें इसे सबको अवेयर करना है। ये स्वीप जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम लोग को अवेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज 90% असेंबली इलेक्शन के टाइम में था, 83% लास्ट लोकसभा इलेक्शन में था। हमें कोशिश करनी है कि हम असेंबली इलेक्शन के जो वोटिंग परसेंटेज को इस लोकसभा इलेक्शन में भी मेंटेन कर पाए और इससे और बेटर कर पाए, क्योंकि और कई राज्य और भी हैं नॉर्थ ईस्ट में जो 90% के ऊपर उनका पोलिंग परसेंटेज गया है, जाता है। तो हमें देखना है कैसे हम हर एक मतदाता को जो उनको मतदान का अधिकार है उसको यूज करने के लिए और उसके द्वारा इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना योगदान देने में उनको प्रेरित कर पाए, ताकि वो जब 19 या 26 अप्रैल को जिस भी डेट में उनका पोलिंग होगा वो अपने पोलिंग स्टेशन तक जाकर वोट दे। वोटर के अलावा जो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है इस प्रोसेस में वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। तो उनके साथ हमें डिस्क्लोजर पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो भी प्रोसेस है उसके बारे में उनको अवगत करा के रखना है, उनके क्या ड्यूटीज हैं और क्या उनके राइट्स हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप उनको डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बेसिस पे उनको लगातार जो भी एक्शन आप लोग ले रहे हैं वो बताते रहेंगे तो उनके मन में डाउट नहीं रहेगा। डाउट या मिसकम्युनिकेशन बिकम्स द बेसिस फॉर clash between various candidates or taking certain steps which may feel कि
उसको करने से उनको बेटर बेनिफिट मिलेगा इलेक्शन टाइम में। तो अगर हम उनको बताते रहेंगे क्या सेफगार्ड्स हमने लिए हुए हैं इलेक्शन में, चाहे कोई कैंपेनिंग में कुछ भी बोले, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट कराने में जो सारे इलेक्शन ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, जो इलेक्शन मशीनरी है, वो किस प्रकार से इंश्योर कर रही है कि ऑन ड्यूरिंग द कैंपेनिंग पीरियड हर पॉलिटिकल पार्टी को, वो चाहे रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो, उन सबको बराबर का अधिकार है कि वो अपनी बात को वोटर तक पहुंचाएं और उससे बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन वोटर ले पाए। तो उसके लिए किसी भी कैंडिडेट को अगर कैंपेनिंग करनी है तो वो अगर किसी प्लेस में किसी टाइम में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको वो कैंपेनिंग करने का मौका दिया जाए और उस समय कोई और कैंडिडेट उनको डिस्टर्ब ना करे, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत क्लोज गैप में कोई और इवेंट किसी और कैंडिडेट की ना रखी जाए। तो ये चीज अगर हम इंश्योर करेंगे तो सभी को अपनी बात मतदाता तक रखने का मौका मिलेगा और बाकी और कैंडिडेट्स के आसपास या उनकी सपोर्टर्स के आसपास प्रेजेंस होने से उसमें किस टाइप का व्यवधान भी नहीं आएगा। तो ये चीज हम मेंटेन करेंगे। ये जो सुविधा ऐप है जिसके द्वारा आपको परमिशन देनी होती है, उसके अलावा अगर ऑनलाइन नहीं भी आ रही तो फिजिकल वे में भी अगर हम एक सिंगल विंडो सिस्टम में जितने कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस, पीडब्ल्यूडी या आपका पावर या अगर स्कूल का कोई अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब के व्यूज लेके अगर हम परमिशन दे रहे हैं तो वो जो डिसीजन होगा वो एक कंसेंसस बेसिस पे सभी को फिर उसमें अपना सपोर्ट देना है ताकि कैंपेनिंग में किस तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद भी लेकिन अगर किसी सिचुएशन में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, देखा जाता है कोई कंप्लेंट आती है कि पर्टिकुलर एरिया में दो सपोर्टर्स के बीच कोई क्लैश हुआ है, कुछ मारपिटाई हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में इमीडिएटली उसको इंक्वायर किया जाना चाहिए। सिविल साइड से जो आपके सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे जो और लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करके इंक्वायर करके एक्चुअल में क्या हुआ था। पुलिस साइड से भी अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है तो व्हाट हैज बीन द कॉज ऑफ एक्शन उसको एग्जामिन करें, उसके बेसिस पे जो फाइंडिंग है उसको हाईलाइट किया जाए। करेक्ट जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके बेसिस पे अगर कोई कल्प्रिट मिलता है, अगर इट इज फाउंड कि देयर हैज बीन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स है उन्होंने कहीं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश की है तो उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जितना स्ट्रिक्टली हम लोग डील करेंगे उतना ही फर्दर रिपीटिशन ऑफ सच इंसिडेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो हमें वी हैव टू डील इट विद स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न मैनर। कोई भी उसमें अगर इन्वॉल्व हो, वी नीड नॉट टू सी कि उसमें अदर साइड में कौन है। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ कॉमन मैन, इट कुड बी एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बट रूल इज equal among for all. So rule of law has to be established and whoever is found on the wrong side they have to be immediately proceeded for necessary action. जो एरिया डोमिनेशन के लिए फोर्सेस आइडेंटिफाई की गई हैं वो इंश्योर करें कि पोलिंग बूथ में जो एंटाइटलमेंट है पार्टीज का केवल वही लोग रहें और बाकी लोग वहां पे जो उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लेके देन दे शुड आइदर गो टू पोलिंग स्टेशन और वोट देके देन दे शुड गो बैक टू देयर हाउसेस। तो वहां पे कोई भी रश नहीं रहना चाहिए, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। कई बार देखा जाता है बाइक में ऐसे जो आपकी बाइक है या फोर व्हीलर है, एज अ वोटर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि वो उसको लेके वोट देने नहीं जा सकते हैं। अगर कोई वोटर वोट देने जाना चाहता है वो अपनी गाड़ी लेके या बाइक लेके जा सकता है, बट वन नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि वो उसको फेरी के लिए यूज ना किया जाए बाय एनीवन। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कैंडिडेट यूज करने की कोशिश करे तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है उस पर एक नजर रखने की जरूरत है ऑन द डे ऑफ पोल। अगर पर्टिकुलरली बाइक को लेके काफी न्यूसेंस पहले ऑब्जर्व किया गया है तो उसमें देखें कि जो लोग बैठे हैं वो कौन है, उनको किस पर्पज से वो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो एज अ वोटर जा रहे हैं तो एक बार जाके वोट देके वापस आ जाएंगे, बट पर्टिकुलर यूथ है और लग रहा है कि वो इन सम वे ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, जो अलग अलग एरियाज में जाके उनको किसी भी वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएटली डिटेक्ट होना चाहिए और उसके अगेंस्ट
ऐसे लोग के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, जिनको डिटेन किया जाए या जो भी आईपीसी प्रोविजन के अंदर एक्शन लेना वो लिया जाए। और ओवरऑल कंप्लेंट ऑन द डे ऑफ पोल या उससे जस्ट पहले काफी आती हैं, तो उसके लिए कैसे इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड कर पाए, उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम्स फॉर्म की जाए। ऑलरेडी ऑल्दो सीएपीएफ हर पोलिंग स्टेशन में रहेंगी, इस बार हमने जो अरेंजमेंट किया है डिप्लॉयमेंट का, उसमें ये इंश्योर किया है कि और पोलिंग स्टेशन लोकेशन में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस रहेगी। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए भी सीएपीएफ अलॉन्ग विद स्टेट टीएसआर एंड स्टेट पुलिस वो एरिया डोमिनेशन करेंगे। बियॉन्ड दैट ऑल्सो कुछ रिजर्व फोर्स जो रहेगी वो इमीडिएटली अगर कभी कहीं कंप्लेंट आती है, कहीं पे अगर कोई इश्यू है लॉ एंड ऑर्डर का जहां पे मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स टीम वहां जाके उसको सिचुएशन कंट्रोल करें और जो फर्दर एक्शन लेना है वो लें। इसके लिए हम लोग को अरेंजमेंट रखना होगा क्विक रिस्पॉन्स टीम का।